बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अ सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स सर्टेन फंक्शंस। कोई भी कोशिका जो होती है, सेल जो होती है हमारी, वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, सच एज जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशन एंड रिप्रोडक्शन। मीन्स न्यूट्रिशंस वगैरह लेते हैं, खनिज, ट्रांसपोर्ट, उसमें एनर्जी, पानी, आना जाना, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्सक्रेशन, जो भी चीज़ें बाहर निकलती हैं, जैसे ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है। रिप्रोडक्शन, एक सेल से दूसरी सेल बनना, अपनी सेल्स को बढ़ाना, ये सारे काम होते हैं। इन सब काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी रेस्पिरेशन से प्राप्त होती है। टू परफॉर्म these functions, the cell need energy. All living organisms respire to get energy from food. क्या करते हैं? सारे ऑर्गेनिज्म एनर्जी प्राप्त करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस से और खाने से एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है बेटा? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल with the presence of with the release of energy is called cellular respiration. वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी प्राप्त करते हैं खाने से, फूड को ब्रेक डाउन, खाना टूटता है, बहुत सारी चीजों में उससे खनिज प्राप्त होते हैं, कैल्शियम प्राप्त होता है, विटामिन प्राप्त होते हैं, ठीक है, एनर्जी भी प्राप्त होती है। तो वहां से जो एनर्जी मिलती है हमें खाने से तोड़ने के बाद, एक ग्लूकोज भी मिलता है, वो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इन द सेल द फूड, मैंने लिखा है ब्रैकेट में ग्लूकोज, है ना, फूड का जब सिंथेसिस हुआ, जब फूड टूटा तो उसमें से ग्लूकोज मिला, वो इज ब्रोकन, वो टूटता है डाउन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। ग्लूकोज टूटता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी में। किसको यूज करके? ऑक्सीजन को। आपको मालूम है ब्रीदिंग में हम ये काम करते हैं, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो ऑक्सीजन क्या करती है? उस ग्लूकोज को तोड़ती है। उस ग्लूकोज को तोड़ने से हमें एनर्जी मिलती है, पानी भी मिलता है, निकलता है उसमें साथ में, और कार्बन डाइऑक्साइड हम फिर ब्रीदिंग के ही दूसरे प्रोसेस में बाहर निकाल देते हैं। तो व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स in the presence of oxygen is called aerobic respiration. ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने अंडरलाइन भी की हुई है। इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स व्हेन फूड और ग्लूकोज broken down in the presence of oxygen, and if it occurs in the absence of oxygen, then it is called anaerobic respiration. ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। ये दोनों की इक्वेशंस दी हैं। ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल है, H2O पानी का, वाटर का, प्लस एनर्जी। ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर होती है तो अल्कोहल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी मिलेगी। ये भी इक्वेशंस आपको याद रखनी है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, जब आप बहुत तेज चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हैवी वर्क करते हैं, द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई, तब आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, पर जो खाना है हमारा, उसमें ऑक्सीजन तोड़ के जो एनर्जी देता है वो लिमिटेड है, वो इतनी एनर्जी सप्लाई नहीं कर पाता। तो क्या होता है? देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल्स, आपके मसल्स में, मसल सेल्स में, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी को पूरा करने के लिए। तो उसकी
इक्वेशन ये यहाँ पर लिखी है, ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड मिलता है और एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी से फिर हम वो फुलफिल करते हैं अपनी सारी चीज। तो चैप्टर 10 हाँ शुरुआत की है हमने, आगे फिर वीडियो भेजता हूँ और मुझे लगता है आपको समझ में आएगा। जो आपकी प्रॉब्लम्स हो प्लीज शेयर विद मी। थैंक यू।